और इंडिया जो करेगा वो मोहम्मद यूनुस साहब को भी पता है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। बैंकॉक में पीएम मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान पीएम ने माहौल खराब करने वाले बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल स्टेट। जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। ठीक है ना? आपने देखा उन्होंने कितनी रियलिज्म के साथ, तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। यानी भारत ने बांग्लादेश को क्लियर कट बता दिया कि अगर हालात सुधरेंगे सिर्फ तभी रिश्ते बेहतर रह पाएंगे। तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस जीरो था। पाकिस्तान की भी बिग ब्रदर अप्रोच बांग्लादेश में फेल हो गई, 1971 में, और यहाँ अफगानिस्तान में भी जुड़वा भाई। उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपए, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा। खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में पेपर दे दिए। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इंडिया की जो वैल्यू है ना वो समझ आ गई है। यूनुस की अकल ठिकाने आ गई है। ये जो बेकरारी है, बेचैनी है मोहम्मद यूनुस की, वो साफ तौर पर बिम्स्टेक के मंच पर देखने को मिल रही है। तो केस भी है, $2 मिलियन का केस भी मोहम्मद यूनुस साहब पर है। ठीक है, पहला तीर नरेंद्र मोदी ने मारा। भाई तुम बताओ कि वहाँ पे माइनॉरिटीज की क्या सिचुएशन है। तुलसी गैबर्ड इंडिया आई थी तो उन्होंने माइनॉरिटीज के ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बेमन से मुलाकात की है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब किसी विदेशी नेता से मुलाकात करते हैं तो वो काफ़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक के दौरान ये गर्मजोशी नहीं दिख रही थी। लेकिन देखा गया है कि दूसरे विदेशी नेताओं से मुलाकात के वक्त प्रधानमंत्री मोदी का हाव भाव काफ़ी अलग रहता है। किसी दूसरे नेता से मिलते वक्त प्रधानमंत्री मोदी को खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हुए देखा गया है। इस दौरान वो उनसे गले भी मिलते हैं और भारी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात के दौरान ऐसा कुछ नहीं दिखा। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी जब किसी विदेशी नेता से मुलाकात करते हैं तो बैठक से पहले कुछ देर तक निजी स्तर पर बातचीत करते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का किसी विदेशी नेता के साथ रिश्तों को मजबूत करने का संकेत माना जाता है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या बराक ओबामा या जो बाइडेन हो या राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी ने हर नेता को गले से लगाया और गर्मजोशी के साथ उनसे मुलाकात की। लेकिन मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के दौरान गर्मजोशी गायब था। हालांकि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी से पिछले साल दिसंबर में मिलने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश ने बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात का अनुरोध किया था, लेकिन भारत तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन आखिरी वक्त पर भारत ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के अनुरोध को स्वीकार किया। दोस्तों, आखिरकार मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। इंटरेस्टिंग मुलाकात, उसका एजेंडा क्या है उसके ऊपर तो मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहाँ पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिलें, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो, तो वहाँ पे एक और अंदाज से मिला जाता है। मुझे याद है काजान रशिया के अंदर जब शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, तो याद रखिए जो बंदा पहले किसी स्पॉट पे खड़ा होता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है, जो बाहर से आता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो था बल्कि। और मैंने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ, और ये आपको पता है पहली मुलाकात है। दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मोदी एंड यूनुस आफ्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट collapsed इन ढाका लास्ट ईयर इन अगस्त। सो अब आप देखें कि ये पहली मीटिंग हो ही गई। और आपको मज़े की बात बताऊं, जैसे ही मोहम्मद यूनुस एंटर होते हैं तो
हैंडशेक होता है, वीडियो बनाते हैं, टोटल 20-30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की गेम है सारी। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों का कहना है ये 30 मिनट की मुलाकात हुई, कुछ लोगों का कहना है ये 40 या 45 मिनट्स की मुलाकात हुई, या इट मीन्स के डिफरेंट वर्जन है इसके ऊपर। बहरहाल अगर 40 मिनट की मुलाकात है तो बहुत बड़ी मुलाकात नहीं है। इट मीन्स के गिले शिकवे हुए हैं। इट मीन्स के नरेंद्र मोदी डिडंट वांट टू टॉक समथिंग सब्सटेंसिव। और जो सबसे जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं, वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए, जिसके ऊपर जारी बात है लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था, वो जारी बात है पॉइंट्स थे, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंस, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग टू वरीड। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कहा कि ये जो आप एक अननेसेसरी रेटरिक चला रहे हैं भारत के खिलाफ, इसका कोई फायदा नहीं है। बैंकॉक में होने वाली ये मुलाकात हर एतबार से बड़ी अहम है और खास तौर पर मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस नाम नहाद चीफ एडवाइजर को, अब ये चीफ एडवाइजर किस बात के हैं, बांग्लादेश की किस सरकार के चीफ एडवाइजर हैं, ये बात समझ से बाहर है। बट ही इज एक्टिंग लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, एक्चुअली ही इज एक्टिंग लाइक किंग ऑफ बांग्लादेश। और इस किंग की जो बिल आखिर फाइनली मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, उसमें आप देखेंगे कि ये बाकायदा इसके हाथ शेक कर रहे हैं, हैंडशेक करते हुए, बार बार वो हैंडशेक कर रहा है मोहम्मद यूनुस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आगे फ्रंट को, कैमरास को देख रहे हैं और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ यूं देख रहा है जैसे उनकी अटेंशन हासिल करना चाह रहा हो। बड़े अरसे से इसकी ख्वाहिश थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इससे मिले, और जब से ये चीफ एडवाइजर सेल्फ डिक्लेयर्ड बना है, क्योंकि इसको किसी ने चीफ एडवाइजर तो बनाया नहीं, ये एक तरह से सेल्फ डिक्लेयर्ड चीफ एडवाइजर है, और कभी कभी मैं उसको चीफ एग्जीक्यूटिव भी कह देता हूँ। ये जो पोजीशन है, ये जो ओहदा है चीफ एडवाइजर का, ये काफी फनी है कि भाई ये किसका चीफ एडवाइजर है, किसने इसको चीफ एडवाइजर बनाया। उस वक्त अमेरिका ने उसकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प की थी, लेकिन फिर अमेरिका का निजाम बदल गया। तो अब बहरहाल वो भारत को प्रोवोक करने के लिए कभी पाकिस्तानियों को वहां पे बुलाता है और उनके साथ जंगी मशकें करता है। और अभी रिसेंटली ये चाइना गया। जब ये चाइना गया तो वहां जाके इसने चीन की एक्चुअली मदद तो लेना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा ये भारत को एंटेगोनाइज करना चाह रहा था और करना चाह रहा है, जैसे कोई बिगड़ा शरारती बच्चा हो ना, कि वो अपने पेरेंट्स की तवज्जो लेने के लिए, जो जाहिर है बांग्लादेश के पेरेंट ऑफ कोर्स भारत है, तो उसकी तवज्जो लेने के लिए वो इर्द गिर्द के शरारती लड़कों को छेड़ रहा हो, अपने यहाँ बुला रहा हो, ताकि उस शरारती बच्चे के पेरेंट उसको कहें कि भाई खबरदार इनको नहीं बुलाना, तो फिर वो काम डाउन हो और वो फिर कहे कि मुझे फिर आइसक्रीम लेके दें और फिर अपनी फरमाइशें रखें। तो ये अपनी अब फरमाइशें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने डायरेक्ट फेस टू फेस रख रहा है और उनसे कह रहा है कि शेख हसीना को हमारे हवाले करें।